तो हेलो एवरीवन। अच्छा, लास्ट पार्ट में हमने देखा था ना कि हैप्पी एंड मिली एक दूसरे को देखे बिना ही वर्क किए जा रहे होते हैं। तो ये वाला पार्ट भी वहीं से स्टार्ट होता है कि हैप्पी एंड मिली एक दूसरे को देख लेते हैं। तो मिली जल्दी से वहां से जाने लगती है क्योंकि वो हैप्पी को फेस नहीं कर सकती थी। देन हैप्पी जल्दी से उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे ही ढूंढ रही थी ना, और तुम अभी भी मेरी केयर करती हो, राइट। जब हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं तो हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। देन ये सब सुनने के बाद मिली वहां से चुपचाप से जाने लगती है क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो हैप्पी को क्या जवाब दे। तो हैप्पी उसे चिल्ला चिल्ला कर आई लव यू बोलने लगता है। तो मिली वहीं रुक जाती है। देन हैप्पी उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मिली आई रियली लव यू, एंड वो उसे हक कर लेता है। तो बेचारी मिली भी कब तक अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकती थी, एंड वो रोने लगती है। देन हैप्पी मिली को कहता है कि प्लीज मिली तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ना। देन इस पर मिली भी उसे रोते हुए कहती है कि आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, आई विल नेवर लीव यू। और फाइनली दोनों का फिर से पैचअप हो ही जाता है और सीन कट होता है। एंड हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मिस्टर ई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि अब ईएमटी ही ग्रुप को एक्वायर नहीं कर रही है। देन इको उन्हें कहता है कि यस डैड ये सच है। और तभी हैप्पी भी जल्दी से उनके पास आता है एंड उन्हें कहता है कि मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। तो मिस्टर ही को लगा कि वो भी ये न्यूज़पेपर वाली न्यूज़ ही बताने आया होगा। देन वो उसे कहते हैं कि तुम थोड़ा लेट हो गए हो, हमें पहले ही पता चल गया है कि ईएमटी ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। तो ये सुनकर हैप्पी ना एकदम शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड रह जाता है। देन वो न्यूज़पेपर देखता है और कहता है कि रियली, बट मेरी न्यूज़ भी इससे सिमिलर ही है। एंड वो उन्हें बताता है कि वो और मिली फिर से एक साथ हो गए हैं। तो ये सुनकर मिस्टर ए उसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम मिली को सच में इतना प्यार करते हो। तो इस पर हैप्पी उन्हें कहता है कि हाँ। देन वो उसे कहते हैं कि आई होप कि तुम दोनों का फ्यूचर अच्छा हो, एंड मिली बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। तो अब उनकी परमिशन मिलने के बाद हैप्पी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो जल्दी में वहां से जाकर मिली को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने अपने डैड को अग्री कर लिया है ये ग्रुप को एक्वायर नहीं करने के लिए। तो मिली उसे कहती है कि नहीं, ये ना मेरा खुद का डिसीजन था। एंड वो उसे पूछती है कि क्या तुमने भी आज का न्यूज़पेपर पढ़ा। तो वो कहता है कि हाँ। तो इस पर मिली उसे कहती है कि अरे वाह, आजकल की प्रेस तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। देन हैप्पी मिली को कहता है कि इससे पहले ना कि तुम्हारे डैड तुम्हें फिर से गायब करवा दे तो बेटर रहेगा कि तुम ना पहले मुझसे मिल लो, ओके। एंड वो अपने सेम प्लेस पर मिलने का डिसाइड करते हैं। देन मिली उसे मिलने के लिए जा ही रही होती है तो उसके डैड उसे अपने पास बुला लेते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ ही लिया है। देन मिली उनके पास जाती है तो वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि तुमने बिना मेरी परमिशन के ये स्टेटमेंट इशू कैसे करवा दिया, और वही फंक्शन तो उनके पास ही होता है। तो इस पर मिली उन्हें कहती है कि डैड, आपने ना पूरी लाइफ उन्हें हेट किया है और क्या आप चाहते हो कि मेरी लाइफ भी ऐसी ही बन जाए। तो मिस्टर ए उसे कहते हैं कि अगर तुम उन्हें माफ नहीं करती ना तो मैं उन्हें इतनी आसानी से कभी नहीं जाने देता। तो मिली उन्हें कहती है कि डोंट वरी डैड, मैं भी उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, एंड उन्हें ना इसके लिए पे करना ही होगा। और इसीलिए तो मैंने ना फिर से हैप्पी के साथ रहने का डिसाइड किया है, एंड पूरी लाइफ उसके साथ रहकर ना मैं उसे टॉर्चर करती रहूंगी। व्हाट डू यू थिंक। हाँ। तो मिस्टर ए उसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम दोनों फिर से एक साथ हो गए हो। तो मिली उन्हें कहती कि हाँ। तो वो मिली को हंसते हुए कहते हैं कि पक्का तुम ना मेरी जान लेकर ही मानोगी। देन इस पर मिली भी उन्हें हक कर लेती है और मस्का लगाने लगती है कि नहीं नहीं, आई लव यू सो मच। देन उसके डैड भी फिर मान ही जाते हैं। बट तभी फंक्शन कहता है कि मिली तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें ना इसके लिए कभी अलाउ नहीं करूंगा। देन मिली उसे कहती है कि तुम्हारी, हाँ, अगर मैं मर भी गई ना तब भी तुम्हारी कभी नहीं होंगी। देन वो अपने डैड को कहती है कि अगर आप चाहते हो ना कि मैं इस घर में वापस आऊं तो मुझे ना ये यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, और वहां से चली जाती है। तो फंक्शन मिस्टर ए को कहता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था। देन वो उसे कहती है कि वो तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझ पर बिलीव कर लिया। और जैसा कि मिली ने उन्हें फंक्शन को जॉब से निकालने का बोला था तो वो फंक्शन को एक चेक देते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम ना कल से यहाँ मत आना, क्योंकि जो बंदा एक बार पैसों के लिए किसी को भी छोड़ सकता है वो दोबारा भी सेम कर ही सकता है ना। बट इस बार फंक्शन का ईगो हर्ट हो जाता है। और अगले सीन में ना हम मिस्टर ही को देखते हैं जो कि अपने लॉयर को डिवोर्स पेपर रेडी करने का बोलते हैं, और वही मिस्टर ए अपने असिस्टेंट को उनके अमेरिका वापस जाने की तैयारी करने को बोलते हैं क्योंकि वो तो बस यहाँ पर ही ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया था। देन हम हैप्पी को देखते हैं जो कि मिली का वेट कर रहा होता है, और जैसे ही मिली आती है तो वो उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है कि फाइनली आई एम रिलीव्ड नाउ, आई एम वरीड दैट कि मैंने तुम्हें दोबारा देख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हें फिर से लॉक कर दिया होगा। तो इस पर मिली उसे कहती है कि डोंट वरी, हाँ अब ऐसा नहीं होगा।
मैंने ना ऑलरेडी अपने डैड को हमारे बारे में बता दिया है और उन्होंने हमें एक्सेप्ट भी कर लिया है। देन तभी लिसा हैप्पी को कॉल करती है और उसे मिलने का बोलती है। तो हैप्पी भी उसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है और कॉल कट हो जाने के बाद मिली हैप्पी को ऐसे सवाल वाली नजरों से देखे जा रही होती है। तो हैप्पी उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, पर मिली तो बस उसे घूरे ही जा रही होती है। तो हैप्पी उसे स्माइल करते हुए कहता है कि तुम मुझे ऐसे स्टेयर क्यों कर रही हो। हाँ। देन मिली उसे कहती है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं अभी क्या सोच रही हूँ। तो हैप्पी उसे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। देन वो आगे कहता है कि ओके ओके आई अंडरस्टैंड। एंड वो उसे लिसा के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि इन दोनों ना उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। तो मैंने ना फंगा, शाशायान एंड लीफे सभी को रिक्वेस्ट की थी कि वो लिसा की टेक केयर करें। देन मिली लिसा के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो हैप्पी कहता है कि हाँ अब वो ठीक है। तो मिली उसे कहती है कि मुझे उसे मिलना है एंड दोनों साथ में उसे मिलने के लिए जाने लगते हैं। और वहीं बेचारे फंक्शन का तो पोपट हो गया था। देन वो मिली की बातों को ही सोचे जा रहा था कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारी कभी नहीं होंगी, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। एंड वो मिली की फोटो को घूर घूर कर देखे जा रहा होता है और उसके दिमाग में कुछ तो जरूर ही चल रहा था। और अगले सीन में हम मिली एंड हैप्पी को देखते हैं जो कि लिसा के घर पहुंच जाते हैं। देन यान जाकर डोर ओपन करती है तो वो हैप्पी एंड मिली को एक साथ देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है। एंड वो मिली को क्वेश्चन करती है कि तुम दोनों एक साथ कैसे आ सकते हो। हाँ। तो इस पर हैप्पी उसे कहता है कि ऑफ सीरियसली ये मेरे साथ ही तो आएगी ना। देन दोनों साथ में अंदर जाते हैं तो मिली लिसा को हेलो हाय बोलती है। देन वो अपना प्रेजेंट उसे देती है जो कि वो उसके लिए लेके आई होती है। तो लिसा उसे थैंक्स बोलती है एंड वो उसे ओपन करती है। उसमें ना एक छोटी सी किटी होती है और वो ना बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है। तो लिसा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन फंगा मिली को क्वेश्चन करता है कि क्या तुम फिर से इस बंदे के साथ हो गई हो। हाँ। तो मिली हैप्पी का हाथ पकड़ लेती है एंड वो उसे हक करते हुए कहती है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। तो इस पर फंगा यान को टॉन्ट करते हुए कहता है कि तुम दोनों तो ना अपना प्यार एंजॉय करते रहते हो और एक हम जैसों को देखो। तो इस पर हैप्पी उसे कहता है कि थैंक यू सो मच, हाँ, कि तुम मेरे फ्रेंड हो जो मुझसे जल रहे हो। एंड सभी उस किटी को खिलाने लगते हैं। तो हैप्पी मिली को कहता है कि तुमने मुझे तो कभी कोई किटी नहीं दी। तो मिली उसे कहती कि बिकॉज यू आर नॉट अ गर्ल। तो फंगा जल्दी से कहता है कि बट यान सी इज अ गर्ल। तो हैप्पी कहता है कि सच्ची क्या ये गर्ल है, और फ्रेंड्सों वाली बातें होने लगती हैं। एंड सभी मिलकर उस किटी को खिलाने में बिजी हो जाते हैं। और इतने टाइम बाद फाइनली हैप्पी एंड मिली साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। देन हैप्पी मिली को घर ड्रॉप करने के लिए आता है। तो मिली उसे कहती है कि ओके अब ना मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। तो हैप्पी उसे कहता है कि तुम कुछ भूल रही हो, अरे गुड बाय किस। तो मिली हैप्पी को गुड बाय किस करती है और वहाँ से उसे बाय बाय टाटा बोलकर चली जाती है। और वही हैप्पी तो उस किस से इतना ज्यादा खुश हुए जा रहा था कि वो मिरर में बार बार अपना गाल देखे जा रहा होता है। देन वो अपने घर जाता है तो लीफे उसका वेट कर रही होती है एंड वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लीफे उसे बताती है कि मुझे ना फंगा का कॉल आया था एंड उसने मुझे बताया कि तुम और मिली फिर से एक साथ हो गए हो। तो हैप्पी उसे कहता है कि हाँ। तो लीफे हैप्पी को कहती है कि उसने तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेला और तुम्हारी कंपनी लेने का भी ट्राई किया, क्या तुम वो सब कुछ भूल गए। देन हैप्पी उसे कहता है कि इट्स नॉट लाइक दैट, तुमने ना उसे मिसअंडरस्टैंड किया है एंड फैक्ट ये है कि वो ये सब कुछ अपने डैड के लिए कर रही थी, अपने लिए नहीं। तो लीफे उसे कहती है कि ओह तो फिर इसलिए तुम एक साथ हो गए। हाँ। देन हैप्पी उसे कहता है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि शी इज द वन फॉर मी। एंड वो आगे कहता है कि वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह ही देखा है। तो बेचारी लीफे उसे क्या ही बोल सकती थी। एंड वो उसे कहती है कि तुम दोनों सच में ना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। एंड वो उसे अपनी ब्लेसिंग्स देती है, हैप्पी को हक करती है और वहाँ से बेचारी चली जाती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं ना कि हैप्पी और मिली की शादी हो रही होती है और दोनों ही ब्राइडल ड्रेसेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। देन हैप्पी मिली को रिंग पहनाता है एंड उसके हैंड को किस करता है, बट तभी मिस्टर ए की वो लेडी गार्ड कबाब में हड्डी की तरह बीच में टपक जाती है और कहती है कि रुको ये शादी नहीं हो सकती। और वो मिली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है और वहीं बेचारा हैप्पी मिली मिली करते ही रह जाता है। एंड जैसे ही हैप्पी अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि अरे ये तो बस एक सपना था। एंड वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। देन वो जल्दी से मिली को कॉल करता है तो मिली उसे रोमांटिकली कहती है कि ओह तुम ना मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहे थे कि तुमने मुझे सुबह सुबह ही कॉल कर दिया। हाँ। तो इस पर हैप्पी उसे कहता है कि नहीं, मेरा ना अपना पर्पस है। तो इस पर मिली उसे नाराज होते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे ये झूठी बोल देते कि तुम मुझे मिस कर रहे थे। देन हैप्पी उसे कहता है कि नहीं,
मुझे ना तुम्हारी आदत हो चुकी है और मैं देखना चाहता था कि तुम सेफ तो हो ना। एंड हाँ, यस यस, आई मिस यू सो मच। एंड दोनों थोड़ा रोमांटिकली बातें करते हैं और लीसा के घर जाने का डिसाइड करते हैं। तो हैप्पी उसे कहता है कि ठीक है, पहले ना मैं मॉम को मिलूंगा, देन मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिकअप कर लूंगा। तो मिली ओके बोलती है और सीन शिफ्ट होता है हैप्पी की मॉम पर, जिन्हें फाइनली डिवोर्स पेपर मिल ही जाते हैं, जो कि मिस्टर ही का लॉयर उनके लिए लेके आया होता है। और वहीं पर नाना भी होती है। तो वो तो पूरा उस बंदे पर भड़क ही जाती है कि अगर उन्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए ना तो वो मुझसे खुद आकर बात करें, ऐसे तुम्हें क्यों भेजा है। देन तभी हैप्पी भी वहां पर आ जाता है अपनी मॉम को मिलने। तो वो लॉयर वहां से चला जाता है। तो हैप्पी अपनी मॉम को पूछता है कि क्या हुआ, तो नाना उसे वो डिवोर्स पेपर्स उठाकर देती है। बट तभी हैप्पी की मॉम ना गुस्से में उन पेपर्स को फाड़ देती है और कहती है कि मैं ना उन्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। एंड वो हैप्पी को कहती है कि जाकर ना अपने डैड को बोल देना कि अगर वो मुझे मार भी देंगे ना तब भी मैं उन्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगी। एंड वो रोए जा रही होती है। तो हैप्पी उन्हें कहता है कि डोंट वरी मॉम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एंड हैप्पी उन्हें थोड़ा काम डाउन कराने लगता है और थोड़ी देर बाद वो वहां से जाने लगता है। तो नाना उसके पीछे जाती है एंड वो उसे पूछती है कि कहाँ पर जा रहे हो। तो हैप्पी उसे कहता है कि मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ अपने डैड से बात करने के लिए, तुम ना प्लीज मेरी मॉम का ख्याल रखना। देन नाना भी ओके बोल देती है और हैप्पी वहां से चला जाता है। और रास्ते में मिली हैप्पी को कॉल करती है क्योंकि हैप्पी ने उसे पिकअप करने का जो बोला था। देन हैप्पी उसे कहता है कि अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, तुम्हें पिकअप नहीं कर पाऊंगा, तो तुम ना खुद से ही वहां पर चली जाना, ओके, और मेरा वहां पर वेट करना। और वहीं मिस्टर ए की भी अमेरिका जाने की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी थी। देन उनका सेक्रेटरी उन्हें कहता है कि क्या आप जाने से पहले मिली मैडम को नहीं मिलोगे। देन वो उसे कहते हैं कि अब ना उसे अपनी लाइफ एंजॉय करने दो। और अगले सीन में हम मिस्टर ही को देखते हैं, जिन्हें कोई कोई मेडिसिन लेने का बोल रही होती है, पर वो कहते हैं कि नहीं, इसे रख दो, मैं बाद में ले लूंगा। पर कोई कोई उन्हें अभी मेडिसिन लेने की जिद करती है और इकवा भी उन्हें ऐसे देख रहा होता है। तो मिस्टर ए अपनी मेडिसिन ले लेते हैं एंड ये देखकर इकवा भी ना मन ही मन खुश हुए जा रहा होता है कि चलो एटलीस्ट मेरे डैड क्विंग क्विंग की बात तो मानने लगी है। देन क्विंग क्विंग उनकी मेडिसिन देने के बाद वहां से चली जाती है। तो इकवा अपने डैड के पास आता है और उन्हें कहता है कि अभी आप दोनों क्या बात कर रहे थे, जबकि पता तो उसे भी है। तो मिस्टर ए कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, वो तो बस मुझे मेरी मेडिसिन लेने का बोल रही थी। देन दोनों कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इकवा कहता है कि डोंट वरी, मैंने ना सब संभाल लिया है और अब ही ग्रुप की कंडीशन पहले से बेटर है। तो मिस्टर ही इकवा से प्रॉमिस करने का बोलते हैं। देन इकवा उन्हें कहता है कि डैड, आप ना मुझसे क्विंग क्विंग को छोड़ने के अलावा और कोई भी प्रॉमिस ले सकते हो। तो इस पर मिस्टर ही उसे क्वेश्चन करते हैं कि तुम ना मुझे कोई एक रीजन दो कि तुम क्विंग क्विंग से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो। तो इकवा उन्हें एक नहीं कई सारे रीजंस देता है कि लाइक वो मुझसे प्यार करती है, हर सिचुएशन में उसने मेरा साथ दिया है, वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, बस साइलेंटली मेरे साथ रहती है और ना ही ज्यादा सवाल पूछती है। एंड जब भी मैं उसके साथ होता हूँ ना तो बहुत ही ज्यादा पीसफुल एंड कंफर्टेबल फील करता हूँ। देन मिस्टर ही उसे कहते हैं कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि वो बिल्कुल तुम्हारी मॉम के जैसी है, वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। देन इगो उन्हें जल्दी से पूछता है कि तो क्या आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो कहते कि और अब तो ना इगो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो जल्दी से खड़ा हो जाता है एंड मिस्टर ही को थैंक्स बोलता है। तो वो कहते हैं कि वेट पहले ना तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ना हैप्पी का ख्याल रखोगे। देन इगो उन्हें प्रॉमिस करते हुए कहता है कि मेरे पास्ट में जो भी कुछ हुआ अब ना मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन द फ्यूचर हम ना भाइयों की तरह ही रहेंगे, आई प्रॉमिस यू। देन वो अपना प्रॉमिस करने के बाद क्विंग क्विंग के पास जाता है और उसे जल्दी से ये गुड न्यूज सुनाता है कि डैड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। और ये सुनकर क्विंग क्विंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि बेचारी ने इतनी ज्यादा मेहनत भी तो की थी। देन हम मिली को देखते हैं जो लिसा को मिलने जा रही होती है एंड फंक्शन उसे फॉलो करने लगता है। और वहीं हैप्पी भी अपने डैड को मिलने आता है और उन्हें कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, आई नो कि इसमें मॉम की गलती है, बट आप भी अपनी मिस्टेक्स से भाग नहीं सकते हो एंड आप इतना ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो। देन मिस्टर ही कहती है कि मैं इतना सब होने के बाद उसे माफ नहीं कर सकता हूँ और तुम यहाँ पर मुझे अपनी मॉम की जगह पर लेक्चर देने के लिए आए हो। और अगर तुम्हें मैं सेल्फिश लग रहा हूँ तो ओके, मैं सेल्फिश हूँ एंड मैं उन्हें डिवोर्स देकर ही रहूंगा और मेरा माइंड ना कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। एंड वो वहां से चले जाते हैं और इकवा भी दोनों की बातें सुन ही रहा होता है। तो वो हैप्पी के पास आता है और उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं डैड से बात करता हूँ। एंड वो अंदर जाकर मिस्टर ही को कहता है कि एक्चुअली में ना ये सारी गलती मेरी है डैड, मॉम ने हमेशा ही मेरे साथ बहुत ही काइंडली बिहेव किया, बट मैं ही उन्हें कभी अपनी मॉम की जगह नहीं दे पाया। और अब जब मैं ये सोचता हूँ ना कि अगर उनकी जगह पर मेरी मॉम ऐसी सिचुएशन में होती तो वो भी ऐसा ही सेम करती। तो प्लीज आप ना मेरे एंड हैप्पी के लिए उन्हें डिवोर्स मत दीजिए एंड उन्हें एक चांस दे दीजिए। बट मिस्टर ही कहते हैं कि अब ना ये इम्पॉसिबल है
तो इकुआ उन्हें एक बार अच्छे से सोचने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन वो हैप्पी को कहता है कि डोंट वरी, हाँ कुछ दिनों बाद डैड खुद ही अपना माइंड चेंज कर लेंगे। और हम मिली को देखते हैं जो लिसा के घर आती है एंड वो क्यूट सी किटी को खिलाने लगती है। देन यान उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि व्हाई आर यू सो अनहैप्पी, क्या तुम दोनों की फिर से फाइट हो गई है? तो मिली कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यान कहती है कि मुझे ना तुम पर पूरा डाउट है कि तुम हमेशा ही झगड़ते रहते हो, ब्रेकअप एंड पैचअप करते रहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों का ट्रू लव है। तो मिली उसे कहती है कि ये बात ना तुम फंगा को पूछो। तो फंगा जल्दी से कहता है कि इसने तो मेरा हार्ट बहुत पहले ही तोड़ दिया है। तो यान उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा कब हार्ट तोड़ा, हाँ, और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो मिली और लिसा ना उन्हें झगड़ते हुए देखकर किटी को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इधर दोनों की फाइट मैरिज पर पहुंच जाती है। तो फंगा कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम हो जो सिर्फ डेटिंग करना चाहती हो, शादी ब्याह करने में कोई बुराई है क्या? मेरे पेरेंट्स भी तो हैं, वो भी अपने नाती पोतों के साथ खेलना चाहते हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? हाँ, तो फंगा उसे चॉइस देता है कि या तो अब शादी होगी या फिर दी एंड। तो यान उसे कहती कि तुम मुझे चॉइस करने को बोल रहे हो, हाँ, एंड मुझे फोर्स कर रहे हो, एंड वो रोने लगती है। तो फंगा उसे कहता है कि अरे तुम रो क्यों रही हो, हाँ, एंड वो उसे टिश्यू पेपर देता है और उसे कहता है कि मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार, एंड कुछ भी नहीं। तो यान उसे कहती है कि नहीं, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ, एंड वो रोए जा रही होती है और बेचारा फंगा उसे सॉरी सॉरी बोले जा रहा होता है। इधर मिली एंड लिसा बाहर किटी को खिला रही होती है एंड मिली उस किटी की वीडियोस बना रही होती है, बट तभी फंक्शन वहाँ पर आ जाता है एंड वो मिली को अपने साथ चलने को बोलता है और इसी सब में मिली का फोन नीचे गिर जाता है। देन मिली उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ, एंड वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो फंक्शन उसे किडनैप कर लेता है। देन जैसे ही लिसा किटी को खिलाकर वापस उसी जगह पर आती है तो मिली तो वहाँ पर होती नहीं है। देन वो मिली को काफी ज्यादा ढूंढती है बट उसे मिली मिलती नहीं है, बस उसका फोन वहाँ पर पड़ा होता है। देन वो घर जाकर फंगा और यान को पूछती है कि क्या तुमने मिली को कहीं पर देखा है? वो ना हम किटी को खिला रहे थे पर सडनली वो कहीं चली गई और मुझे ना उसका फोन वहाँ पर पड़ा हुआ मिला। देन फंगा उसका फोन देखता है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी एंड उसमें ना फंक्शन मिली को किडनैप करते हुए रिकॉर्ड हो गया था। तो फंगा और यान उस वीडियो को देखकर एकदम शॉक्ड ही रह जाते हैं एंड वो कहते हैं कि क्या फंक्शन ने मिली को किडनैप कर लिया है? और ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।